हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो मोक्षा नगरी जब काशी की बात करते हैं तो काशी के विभिन्न स्थलों के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो जैसे काशी जो है वो शिव की नगरी है, तो शिव की नगरी के बारे में तो हम आप लोगों को बताएंगे ही, काशी के बारे में बताएंगे, काशी की महिमाओं के बारे में बताएंगे, काशी के इतिहास के बारे में बताएंगे, काशी की विशेषता के बारे में बताएंगे, काशी के तीर्थों के बारे में बताएंगे, काशी के मंदिरों के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें काशी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आज वही बताने जा रहे हैं और जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, तो जब काशी की बात करते हैं तो काशी के बारे में जिस टॉपिक के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली सुपर्ब टॉपिक एंड इनक्रेडिबल टॉपिक्स। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? विशेश्वर लिंग। क्या बोला जाता है? विशेश्वर लिंग। तो जब विशेश्वर लिंग की बात करते हैं कि यह विशेश्वर जो लिंग है यह प्राचीन तीर्थ वारुणी और 80 नदियों के गंगा जी में मिलने का संगम स्थल है, इसलिए यह वाराणसी कहलाता है। इसे काशी भी कहते हैं, इसे काशी भी कहते हैं। कालांतर में यहाँ बनार नाम का एक शासक हुआ, कालांतर में यहाँ एक बनार नाम का शासक हुआ जिसने इस तीर्थ स्थान का वैभव और बढ़ाया। अतः काशी अथवा वाराणसी को बनारस नाम भी प्राप्त हुआ। इसका वैभव वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इसका जो वैभव है वैदिक काल से ही चला आ रहा है। अब जब हम शिव पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में काशी खंड के 38वें अध्याय में उल्लेख है कि विश्वनाथ के समान संसार में दूसरा लिंग नहीं है। इनके हरेश्वर मंत्री ब्रह्मेश्वर वेद पुराण सुनाने वाले भैरव कोतवाल तारकेश्वर धर्माध्यक्ष दंडपाणी चोबदार वीरेश्वर भंडारी ढूंढीराज अधिकारी गणेश और दूसरे सब लिंग प्रजापालक हैं। विश्वनाथ के मंदिर से पश्चिम में शिव की कचहरी है। विश्वनाथ के आंगन के पश्चिम की खिड़की से उसमें जाना होता है। यहाँ एक मंडप में और इसमें बाहर कई पंक्तियों में लगभग 150 शिवलिंग है। सतयुग में भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा अर्चना करके विश्वनाथ लिंग की काशी में स्थापना की। भगवान शिव स्वयं पार्वती सहित काशी में स्थापित हुए। सतयुग के राजा कुबेर राजा इंद्र ने काशी में आकर शिव को प्राप्त करने हेतु तपस्या की और कुबेरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। सतयुग में काशी की महिमा को जानने वाले सूर्य काशी गमन की इच्छा से अपने को 12 स्वरूपों में काशीपुरी में स्थित हो गए। इनमें पहले लोलारक है, दूसरे उत्तरार्क, तीसरे शांबादित्य, चौथे द्रौपदादित्य, पांचवें मयूखादित्य, छठे खगोलकादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य तथा 12वें यमादित्य। अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनको लोलारक नाम से ख्याति हुई। पूर्व में रुद्र सरोवर, पीछे दशाश्वमेघ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ पर ब्रह्मा जी ने राजर्षि दिवोदास को तो शिव पुराण में काशी खंड के 38वें अध्याय में उल्लेख है कि विश्वनाथ के समान संसार में दूसरा लिंग नहीं है। इनके हरेश्वर मंत्री ब्रह्मेश्वर वेद पुराण सुनाने वाले भैरव कोतवाल तारकेश्वर धर्माध्यक्ष दंडपाणी चोबदार वीरेश्वर भंडारी ढूंढीराज अधिकारी गणेश और दूसरे सबलिंग प्रजापालक हैं। विश्वनाथ के मंदिर से पश्चिम में शिव की कचहरी है। विश्वनाथ के आंगन के पश्चिम की खिड़की से उसमें जाना होता है।
यहाँ एक मंडप में और इसमें बाहर कई पंक्तियों में लगभग 150 शिवलिंग है। सतयुग में भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा अर्चना करके सतयुग में भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा अर्चना करके विश्वनाथ लिंग की काशी में स्थापना की। भगवान शिव स्वयं पार्वती सहित काशी में स्थापित हुए। सतयुग के राजा कुबेर, राजा इंद्र ने काशी में आकर शिव को प्राप्त करने हेतु तपस्या की और कुबेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। सतयुग में काशी की महिमा को जानने वाले सूर्य काशी गमन की इच्छा से अपने को 12 स्वरूपों में काशीपुरी में स्थित हो गए। उन 12 स्वरूपों को मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया भी था। अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में इनको लुलारक नाम से ख्याति हुई। पूर्व में रुद्र सरोवर, पीछे दशाश्वमेघ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ पर ब्रह्मा जी ने राजर्षि दिवोदास को सहायक बनाकर काशी में दशाश्वमेघ नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का पूजन किया। तभी से वहाँ वाराणसी पुरी में मंगलदायक दशाश्वमेघ नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। सतयुग में चंद्र, शुक्र, शनि, बृहस्पति, बुध आदि ग्रहों ने काशी में आकर विश्वनाथ की पूजा की, अर्चना की और अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किए। सतयुग के समस्त ऋषियों, संतों और राजा महाराजाओं ने काशी में आकर बाबा विश्वनाथ की महिमा का गुणगान किया। इन आख्यान से वैदिक और पौराणिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। त्रेता युग में रामायण के उत्तर कांड के अनुसार काशीराज पुरुरवस एवं ययाति के पुत्र कुरु भगवान विश्वनाथ के आराधक थे। भगवान राम ने स्वयं विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया था। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को चांडाल के हाथों बेच दिया था। पुराणों में उल्लेख है कि त्रेता युग के अधिकांश राजा भगवान शिव के आराधक और पूजक थे। जनकपुर के राजा को काशी नरेश से अच्छी मित्रता थी। द्वापर युग में महाभारत के भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियां अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर में अपने भाई विचित्रवीर के लिए जीता था। काशीराज युधिष्ठिर के मित्र थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की मदद की। काशीराज पांडव सेना के बीच में 30,000 रथों के साथ उपस्थित थे। पांडु पुत्रों ने अपने वनवास काल में काशी की यात्रा की थी और बाबा विश्वनाथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। ईसा के 2000 वर्ष पहले बाबुली अभिलेखा से कस्सी जाति का पता चलता है। ईसा पूर्व 18वीं सदी के आरंभ में उन्होंने बाबुल को जीतकर 1171 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कस्सी जाति के लोग भगवान शिव के आराधक थे। इनका वास्तविक इतिहास ईसा पूर्व 24वीं शताब्दी से आरंभ होता है। ईसा पूर्व 505 से 485 के बीच भगवान बुद्ध ने कई बार काशी की यात्रा की। ईसा पूर्व 505 से 485 के बीच भगवान बुद्ध ने कई बार काशी की यात्रा की। भगवान बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग का बनारस से ही प्रारंभ किया। ईसा पूर्व 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहीं कहीं वर्णन आया है कि विष्णुगुप्त चारक ने भी काशी की यात्रा की थी। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 350 से 325 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त प्रथम ने काशी विश्वनाथ मंदिर को अपना पूर्ण संरक्षण दिया। सन 456 में स्कंदगुप्त के शासन में विश्वनाथ मंदिर के वैभव में काफी वृद्धि हुई। स्कंदगुप्त बाबा विश्वनाथ का अत्यंत भक्त और पुजारी था।
सन 500 से 544 में पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त एवं भानुगुप्त के शासन तक बनारस में शैव धर्म को अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वाराणसी का अविमुक्त क्षेत्र नामक गुप्त काल में ही पड़ा। वाराणसी का अविमुक्त क्षेत्र नाम गुप्त काल में ही पड़ा। गुप्त युग में शैव धर्म का काशी में उत्थान होने से गुप्त राजाओं के संरक्षण में अनेक शिवलिंगों की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य के राजाओं का अविमुक्तेश्वर विश्वेश्वर की पूजा अर्चना का वर्णन मत्स्य पुराण एवं अग्नि पुराण में कई स्थानों पर मिलता है। सन 630 में युआन च्यांग काशी में आया था। उसने अपने संस्मरण में काशी विश्वनाथ का वर्णन किया है। अब बात करते हैं सन 600 से 648 के बीच। सन 600 से 648 के बीच श्री हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री फोंग ची ने बनारस के मंदिरों का वर्णन विस्तार से किया। उसका कहना है कि बनारस में मुख्य 20 देव मंदिर थे। एक मंदिर में 100 फीट ऊंचे शिवलिंगों की पूजा होती थी। सन 725 से 753 में यशोवर्मा का राज्य रहा और उसने काशी विश्वनाथ मंदिर में कई निर्माण कार्य कराए। सन 752 से 794 के बीच धर्मपाल उत्तर भारत का प्रतापी राजा रहा, जिसके काल में काशी शैव पूजा का भारी गढ़ था। सन 800 में बनारस की इतनी महिमा थी कि आदि शंकराचार्य को भी अपने मत की बनारस जाकर विद्वानों द्वारा पुष्टि करानी पड़ी। इस युग में बनारस शैव धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। इस युग में विश्वेश्वर मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। सन 1033 में महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद व नियाल तिगिन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की। सन 1033 में महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद व नियाल तिगिन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की। सन 1194 में अब आते हैं कि सन 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और काशी के 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। सन 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और काशी के 1000 मंदिर को ध्वस्त कर दिया। राजा जयचंद को युद्ध में पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने बनारस में प्रवेश किया और अनेक कीमती हाथी घोड़े सहित 1400 ऊंटों पर सोना चांदी हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। इस हमले से बनारस वीरान हो गया। सन 1206 में मोहम्मद बाकर यहाँ का प्रशासक नियुक्त हुआ। इसके समय में बनारस में काशी विश्वनाथ वीरान पड़ा रहा। इसके बाद हिंदुओं ने बनारस को स्वतंत्र कराकर विश्वनाथ मंदिर के खंडहर का पूजन प्रारंभ किया। सन 1296 में जब चलते हैं तो सन 1296 में हिंदी राजाओं के सहयोग से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और यह अपने भव्य विशाल स्वरूप में पुनः स्थापित हुआ। सन 1321 से 25 तक जब चलते हैं तो बनारस जलालुद्दीन अहमद के अधीन रहा। इसके शासन में कोई विशेष बात का उल्लेख नहीं मिलता। सन 1325 से जब 1388 की बात करते हैं तो इसके बीच मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का शासन रहा। उनके शासन में काशी विश्वनाथ मंदिर से छेड़छाड़ नहीं की गई। सन 1393 से 1414 में बनारस जौनपुर सुल्तानों के अधीन रहा और बनारस का महत्व कम हो गया। सन 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने काशी पर आक्रमण कर विश्वनाथ मंदिर को पुनः ध्वस्त कर दिया। सन 1491 में बहलोल लोदी ने पुनः बनारस में लूटपाट व अराजकता उत्पन्न कर दी और काशी विश्वनाथ का विध्वंस किया। सन 1494 में सुल्तान सिकंदर लोदी अपनी सेना सहित बनारस आया। उसने यहाँ पूरी तरह से मनमानी और ज्यादती की। सन 1528 में कन्नौज को जीतकर बाबर अवध तक आ गया। बनारस
का सुल्तान जलालुद्दीन घोषित किया गया। बनारस का सुल्तान जलालुद्दीन घोषित किया गया। सन 1532 में हुमायूं बनारस पहुंचा और मीर फजली को बनारस का हाकिम नियुक्त किया। सन 1538 में शेर खान ने बनारस पर आक्रमण किया, मीर फजली की हत्या कर दी। शेर शाह के शासन में काशी में शांति रही और व्यापार में वृद्धि हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्यों का त्यों रहा। सन 1585 में बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण ज्ञानवापी स्थल पर कराया। सन 1632 में शाहजहां ने काशी के मंदिरों को तोड़ने के लिए बनारस पर आक्रमण किया। बनारस के 76 मंदिर तोड़ डाले गए, परंतु हजारों नगरवासियों ने भीषण युद्ध करके काशी विश्वनाथ मंदिर को बचा लिया। सन 1659 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी भारी सेना को भेजा। 10 दिनों तक काशी की गलियों में भयानक लड़ाई होती रही। मंदिर के सारे महंत युद्ध में मारे गए। औरंगजेब के सेनापति ने चुनार किले से तोप मंगवाकर काशी विश्वनाथ के मंदिर को ढहा दिया और उस पर मस्जिद बनवा दी। परंतु हिंदुओं के संघर्ष के कारण पूरा मंदिर न तोड़ा जा सका। औरंगजेब ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया, परंतु उसके बाद पुनः बनारस हो गया। सन 1672 में जाते हैं तो सन 1672 में रीवा नरेश महाराज भाव सिंह काशी आए थे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आराधना की थी। सन 1676 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह तथा बीकानेर के पुत्र सुजान सिंह वाराणसी यात्रा पर आए थे। उन्होंने विश्वेश्वर के नए शिवा यतन के सन्निकट शिवलिंगों की स्थापना की थी, जो आज भी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार के दोनों ओर वर्तमान है। उनकी इस यात्रा का उल्लेख तीर्थ पुरोहितों की बहियों में मिलता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में दत्ता जी सिंधिया व मल्हाराव होलकर ने आक्रमण कर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद को गिराकर काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्धार का निश्चय किया, पर मुगल के युद्ध के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। 17वीं शताब्दी में राजा टोडरमल द्वारा बनाए गए मंदिर को तोड़ दिए जाने के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक बनारस में बाबा विश्वनाथ का कोई मंदिर नहीं था और लिंग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहा। सन 1780 में वर्तमान विश्वनाथ के संघर्ष के कारण पूरा मंदिर न तोड़ा जा सका। औरंगजेब ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। अब बात की जाती है कि सन 1780 में वर्तमान विश्वनाथ मंदिर को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। सन 1780 में वर्तमान विश्वनाथ मंदिर को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। संपूर्ण मंदिर एक छोटी सी भूमि पर स्थित है जो लगभग 30 फीट चौकोर है। सन 1810 में और अंग्रेजों ने मुस्लिमों को विशेष अवसर पर ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने की छूट दी एवं मस्जिद के अलावा अन्य भाग पर हिंदुओं का कब्जा दे दिया। सन 1828 में ज्ञानवापी के ऊपर मंडप रानी बेंजाबाई सिंधिया ने बनवाया। सन 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 9 कुंटल सोना काशी विश्वनाथ के शिखर पर मढ़वाया। सन 1857 में मुस्लिमों ने नए विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस पर हरा झंडा लहराने का प्रयास किया, परंतु सेना की सक्रियता से ऐसा न हो सका। सन 1860 में नेपाल के महाराजा ने विश्वनाथ मंदिर में नंदी की स्थापना की। नेपाल के महाराजा सदैव विश्वनाथ के भक्त रहे। अब हम बात करते हैं
विश्वनाथ जी के भक्त रहे। और बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का महत्व प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 19वीं शताब्दी में बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का महत्व प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। गंगा नदी के किनारे 84 घाटों का नया निर्माण 19वीं शताब्दी में ही हुआ। मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट का गठन भी किया गया। बाबा विश्वनाथ का महत्व औरंगजेब, मोहम्मद गजनवी और बाबर जैसे लुटेरे आताताई कम नहीं कर सके। मुगल लुटेरों की तोपें बाबा विश्वनाथ को नहीं मिटा सकी। बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग मंदिर अनादिकाल से था और प्रलय होने के बाद, संसार के समाप्त होने के बाद भी बना रहेगा। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है, जिसको कथा इस प्रकार है। निर्विकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्मा ने प्रथम निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया और पुनः शिव शक्ति रूप से पुरुष स्त्री भेद से 2 रूप धारण किए। प्रकृति पुरुष शक्ति शिव को भगवान शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। जब उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देश की प्रार्थना की तो निर्गुण शिव ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगर का निर्माण किया। वहां उपस्थित हो विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उनके परिश्रम से वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित होते हुए विष्णु जी ने जो ही सिर हिलाया त्यों ही उनके कान में से एक मणि वहां गिर पड़ी, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। शिव जी की आज्ञा से विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 14 लोक हैं। अपने ही कर्मों में बंधे प्राणियों के उद्धार के विचार से शिव जी ने पंचकोशी नगरी को संपूर्ण लोकों से पृथक रखा। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो 4 युग पूरा होने पर भी नष्ट नहीं होती। प्रलय में भी शिव जी ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। काशी में अवमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। कहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों को वाराणसी में गति हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा प्रशासन इस नगर में देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी रुद्र की प्रार्थना पर पार्वती जी सहित विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस नगर को अपना अस्थायी निवास बनाया। विश्वेश्वर मंदिर का शिखर 100 फीट ऊंचा है, जिसको स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है। काशी नगर का इतना महत्व है कि प्रकृति के विनाश काल में भी काशी ज्यों की त्यों से बनी रहेगी। संरक्षक रूप में दंडपाणी और काल भैरव इस नगरी की रक्षा कर रहे हैं। इनका यहाँ सदा के लिए निवास है। यहाँ कई तीर्थ कुंड है। विश्वनाथ जी का शिवलिंग गर्भगृह में बीचों बीच नहीं है, एक कोने में स्थापित है। श्री विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग सोने चांदी के पत्रों से ढका हुआ है। शिवलिंग पर हमेशा पंचामृत अभिषेक होता है। फूल बेल और अभिषेक करने की इजाजत है। महाशिवरात्रि, दिवाली, त्रिपुरारी पूर्णिमा, मकर संक्रांति, श्रृंगारी एकादशी आदि त्योहारों के दिन विश्वनाथ जी को वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं ऋषियों संतों राजपुरुषों के लिए सदैव आराधना स्थल रहा है। भगवान विष्णु ने विश्वेश्वर लिंग की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने तप किया।
इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सहित सभी ग्रहों और देवताओं ने काशी विश्वनाथ की वर्षों तक पूजा अर्चना की। भगवान राम ने काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी। महाभारत के भीष्म, पांडुपुत्रों एवं श्री कृष्ण ने काशी की यात्रा की थी। आयुर्वेद प्रवर्तक, धन्वंतरी, वीरांगना, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, फिल्मी अदाकारा नरगिस डॉक्टर रामकुमार चौबे, पंडित भारत रत्न रविशंकर, भारत रत्न बिस्मिल्ला खां, पद्म विभूषण पंडित किशन जी महाराज, पद्मश्री श्रीमती गिरिजा देवी आदि विभूतियों ने काशी ने जन्म लिया और सदैव बाबा विश्वनाथ की आराधना में लीन रहे। कविकांत सरस्वती, महान कवि जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भी बहुत सारे लोग थे। महान लेखक गंगाधर शास्त्री, संत तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, कवि निवासरथ जैसे मनीषी सदैव बाबा की आराधना में लीन रहे। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रसार काशी से प्रारंभ किया। जैन समाज के अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभु, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ और ये सभी बाबा विश्वनाथ के भक्त थे। आदिगुरु शंकराचार्य, स्वामी रामानंद एवं 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने काशी की यात्रा की थी और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। संत कीनाराम, तैलंग स्वामी, विशुद्धानंद, माता आनंदमयी, गोपीनाथ कविराज ने काशी में आकर अपने जीवन को धन्य बनाया। सुनील गंगोपाध्याय एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी समय तक बनारस में बिताया और काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। श्री मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी, विनोबा भावे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह राष्ट्रपति, श्री राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह एवं राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल मुख्यमंत्री, लालू यादव मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री, उमा भारती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री, बीपी कोइराला सहित हजारों राजनेता, राजा महाराजा, सांसद, विधायक, राज्यपाल, जज और मंत्रियों ने बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर अपने जीवन को धन्य बनाया। राजपुरुषों के अतिरिक्त 20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म कलाकार अभिषेक बच्चन, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय एवं विभिन्न क्रिकेटर, चित्रकार, लेखक एवं विद्वानों ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर अपने जीवन में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए। सभी मठों के भूतपूर्व व वर्तमान शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मुरारी बापू, सुधांशु जी महाराज आदि मनीषी व कथावाचक भी बाबा विश्वनाथ के चरणों की आराधना कर चुके हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बारे में मैं अभी तो बता ही रहा हूँ। सन वर्ष 1983 से बाबा विश्वनाथ मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट के अंतर्गत हो रहा है। 28 जनवरी 2009 में इसके अध्यक्ष डॉक्टर हरिहर कृपालु त्रिपाठी सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए हैं। इसके नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंदिर का निरंतर उत्थान हो रहा है। निःशुल्क अन्न भंडार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 100 सन्यासियों को भोजन कराया जा रहा है। यह संख्या 100 से बढ़ाकर 500 करने की योजना है। डॉक्टर हरिहर कृपालु त्रिपाठी की योजना बाबा विश्वनाथ मंदिर को उनके महत्व के अनुरूप देश का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनाने की है। अपनी योजना के अनुरूप ट्रस्ट के धन से अगल बगल की जमीन क्रय करके एवं दान में लेकर लगभग 16,000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गई है। सन 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद विश्वनाथ मंदिर में कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो सका, परंतु डॉक्टर श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी के परिश्रम व प्रयासों से मंदिर में नवनिर्माण लगातार हो रहा है। मंदिर में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिवलिंग पर नित्य चढ़ने वाले बेलपत्र फूलमाला को हटाने की उचित व्यवस्था की जा रही है। अभिषेक करने हेतु ट्रस्ट द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि भक्तगण अपनी सुविधा के अनुसार अभिषेक व पूजा पाठ करा सके। अभी तक विश्वनाथ मंदिर में
अभी तक विश्वनाथ मंदिर में गुणवत्ता युक्त प्रसाद वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु श्री चंचल तिवारी जी द्वारा मंदिर के काउंटर से गुणवत्ता युक्त प्रसाद विक्रय की व्यवस्था भी की जा रही है। आगामी योजना के अंतर्गत मंदिर काउंटर से भगवान शिव पर चढ़ाने हेतु कच्चे दूध की विक्रय व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि मिलावटी दूध का चढ़ावा रोका जा सके। न्यास परिषद द्वारा आरोग्य केंद्र, वाचनालय, पुस्तकालय, अतिथि कक्ष एवं संग्रहालय आदि स्थापित किए जाने की योजना विचाराधीन है। जन सामान्य के अनुसार बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर की भांति अन्य शिखरों को भी स्वर्ण मंडित कराए जाने की योजना विचाराधीन है। मंदिर के समस्त प्रवेश द्वारों, निकास द्वारों, प्रत्येक विग्रह एवं परिसर में स्थित प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थलों को सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कार्यालय के द्वारा यह मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हो गया है, जिसका अध्यक्ष कमिश्नर होता है। वर्तमान में मंदिर न्यास कमेटी की बैठक के पश्चात श्री चंचल तिवारी होंगे। बैठक में इन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। वर्तमान में इस मंदिर का क्षेत्रफल आधा एकड़ है। यह ज्योतिर्लिंग देश का एकमात्र मंदिर है जो रात्रि 2:30 बजे खुलता है और रात्रि 11:15 पर बंद होता है। देश के सभी शिवालय एवं ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती व दर्शन के बाद अपने स्थान पर स्थापित होते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के पूर्व द्वार पर नारियल तोड़ा जाता है। तत्पश्चात मंदिर के द्वार खुलते हैं। विश्वनाथ गली, जहां पर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है, के चारों ओर की 15 गलियों में फल फूल, प्रसाद, पुस्तक, सीढ़ी व कच्चे दूध की 1500 से अधिक दुकानें हैं। मंदिर 21 घंटे खुला रहता है। भीड़ को नियंत्रित करने एवं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु प्रतिदिन भारी पुलिस बल की व्यवस्था सरकार द्वारा तय की गई है। मंदिर में कैमरा एवं मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मंदिर की सेवा में 22 पुजारी, 54 कर्मचारी, 20 शास्त्री, 18 सेवादार एवं लगभग 500 पंडे कार्यरत हैं। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पुलिस, आईबी आदि विभागों के 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। समान दिनों में 7 से 10 हजार प्रतिदिन सोमवार एवं प्रदेश को 50 से 60 हजार, शिवरात्रि में 5 लाख, रंगभरी में 1 लाख, श्रावण माह में 30 से 35 लाख एवं संपूर्ण वर्ष में 1.25 से 1.5 करोड़ भक्त दर्शन करते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ जी का ये जो मंदिर है, ये बहुत अतुल्य है। दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। ये काशी ही एक ऐसी नगरी है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नगरी है। कहा ही गया है, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि काशी जे एंशिएंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सबसे प्राचीन नगरी है वो काशी है। जो सबसे इनक्रेडिबल नगरी है वो काशी है। जो सबसे रिलीजियस नगरी है वो काशी है। जो सबसे फेमस नगरी है वो काशी है। तो काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ जीवन की सभी चीज़ें, जहाँ संसार की सभी चीज़ें, सब कुछ प्राचीन काल से उपलब्ध था। एक संस्कृत का श्लोक है, काशी नगरी प्राचीन काले सर्वभाषा सर्वधर्मेषु सर्वज्ञानेषु प्राचीन काले काशी नगरी प्राचीनम प्रधानम केंद्रम आसीत्। प्राचीन काल से दुनिया की सभी धर्म, सभी भाषा, यानी सब कुछ, दुनिया की सभी चीज़ें उपलब्ध थी। तो काशी के बारे में बता पाना इतना किसी के बश का नहीं है, क्योंकि काशी में बहुत कुछ है। काशी में बहुत कुछ है। यह एक ओशियंस है, एक समुद्र है। जैसे समुद्र के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, उसी प्रकार से ये हमारी काशी है।
तो काशी का ज्ञान जो है इनफाइनाइट है, अनंत है। इसके ज्ञान के बारे में कुछ भी इतना आसान नहीं है कि बताया जा सके। दिस इज ए इनक्रेडिबल नॉलेज। जो भी सारी चीजें हैं सब इनक्रेडिबल है। इसलिए आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो उमापति महादेव जी की जय, बोलो बजरंग बली जी की जय, बोलो संकट मोचन हनुमान स्वामी जी की जय। एक बार फिर से बोलते हैं जय जय श्री राम, जय जय बाबा भोले विश्वनाथ जी की जय, जय काशी विश्वनाथ जी की जय, काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।